जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य मीराबाई जी का जीवन चरित्र। विवाह के 6 महीने पश्चात ही चित्तौड़ समाचार आया कि मेड़ता में मीरा की जन्मदात्री माँ झाली जी का देहांत हो गया है। सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। मेरे सुख के लिए वे कितनी चिंतित, कितनी विकल रहती थीं। मेरे अनिष्ट की आशंका से सदा उनके प्राण कांपते रहते थे। इतनी भोली और सरल कि यह जानते हुए भी कि बेटी जो कर रही है उचित ही है, परंतु दूसरों के कहने पर सिखाने चली आती। भाभू, आपकी आत्मा को शांति मिले, सर्वेश मंगल करें। स्नान करके उन्होंने सूतक उतारा और अपने कार्य में लग गईं। मेड़ताणी जी के महल में रोने कूटने की ध्वनि नहीं सुनाई दी तो महारानी ने दासी द्वारा समाचार यह सोचकर भेजा कि कदाचित बीनणी को किसी ने कहा ही ना हो। समाचार सुनकर मीरा ने दासी से कहा, आदरणीय सासू जी को अर्ज करना कि मैं यह समाचार पहले ही सुन चुकी हूँ। प्रभु की इच्छा पूरी हुई, उनकी खुशी में मैं खुश हूँ। माँ का धरती पर इतने ही दिनों का अन्न जल लेना बंधा था। जाना तो सभी को है, आगे की पीछे उनकी क्या चिंता करें जो चले गए, अपनी ही कर लें तो बहुत है। यह उत्तर सुनकर सबके मुख खुल गए। यह कैसी बेटी है। आगे गणगौर आई। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र शुक्ला तृतीया तक का त्योहार। नगर में, किले में जिधर देखो सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए स्त्रियां सिर पर चमचमाते हुए कलश लिए फूल पाती लेने आ जा रही हैं। बड़ी महारानी की दासी आई। उसने अर्ज किया, सूर्योदय होते ही पूजा का मुहूर्त है, सो सरकार का पधारना हो जाए। यदि आज्ञा हो तो मैं उपस्थित हो जाऊं लिवाने के लिए। इतनी शीघ्र मुहूर्त है याजी, कुछ देर से नहीं था? मीरा ने चिंतित स्वर में पूछा। पता नहीं बाबूजी, पंडित जी ने देखकर बताया होगा। मुझे तो दाता हुकुम यानी महारानी की आज्ञा हुई है, सो हाजिर हो गई। दासी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे आने की आवश्यकता नहीं है। समय मिला तो मैं स्वयं ही हाजिर हो जाऊंगी। यदि मुझे विलंब हो जाए तो मेरे लिए प्रतीक्षा न करके सभी पूजन कर लें। अरे बाबूजी, यह ना फरमाइए। मुहूर्त टलना अच्छा शकुन नहीं होता। आप पर तो यूं ही लोग नाराज हैं, उन्हें और क्यों मौका दिया जाए। मैं प्रयत्न करूंगी कि समय पर उपस्थित हो जाऊं। ब्रह्म मुहूर्त लगते ही मीरा ने उठकर स्नान कर लिया, पर प्रभु को जगाते हुए हाथ रुक गए। आधी रात के पश्चात तो प्रभु ने शयन किया है, अब इतनी शीघ्र कैसे जगा दूं। अच्छा, पहले गणगौर पूजाऊं, किंतु वह मुहूर्त तो सूर्योदय के समय है। यदि अभी जगाकर पूजा आरंभ न की तो सूर्योदय तक पूरी न हो सकेगी। फिर पर नहीं, कैसे जगा दूं। असमंजस में पड़कर मीरा वहीं बैठकर जप करने लगी। यदि केवल जाकर गणगौर पूजने चली जाऊं, नहीं, वहां तो बहुत जमघट लगा होगा। पूजा के पश्चात गाना, नाचना और कदाचित भांग की मनोहारें। तब तक क्या ये बिना हाथ मुंह धोए भूखे बैठे रहें? नहीं, यह कैसे हो सकता है। यदि मैं महाराज कुमार को निवेदन करूं इनकी पूजा का, अरे नहीं, वे क्या जाने कि इनको कैसे क्या रुचता है। यह कार्य दूसरे को सौंपने लायक तो नहीं है। ठीक समय पर वे तानपूरा लेकर बैठ गई। जागो वंशी वारे लाल ना, जागो मेरे प्यारे। उठो लाल जी, भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे। गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झंकारे। ठाकुर जी को जगाकर मीरा ने मुख धुलाया, स्नान कराकर श्रृंगार किया, शीशा दिखाया। दासियां सामग्री ला ला करके रखती और ले जा रही थीं। उसी समय नगारे पर चोट पड़ी और घड़ी भर में तो नगाड़ों और सहनाइयों के स्वर से गढ़ गूंजने लगा। महारानी की दासी पुनः आई। कुंवरानी सा का पधारना हो, सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। याजी, तुम जाकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं पूजा में बैठ गई हूँ, हाजिर नहीं हो सकती। अभी तो भोग और आरती करना बाकी है। अरे अन्नदाता, गजब हो जाएगा। दासी ने विनय करते हुए कहा, आज कलह हो यह अच्छा नहीं होगा। एक बार पधार जाएं, लौटकर पूजा कर लें। यह पूजा नहीं टाली जा सकती। याजी, वह टले तो फिर भी खटेगी।
तुम जाओ, जाकर अर्ज कर देना। मीरा भोग लेकर मंदिर में जाने को प्रस्थित हुई, तभी क्रोध में भरी हुई ननद को आते देखा। भाभी महाराज, आपको बड़ी बाई हुक्म याद फरमा रही हैं। क्रोध को दबाकर उन्होंने कहा। मैं भोग लगाकर आरती करके हाजिर हो जाती हूँ। ननद ने कहा, तब तक तो मुहूर्त निकल जाएगा। तो वहाँ सबसे अर्ज कर दीजिए कि पूजन कर लें, मैं बाद में कर लूँगी। मुहूर्त निकलने के पश्चात पूजन करने से अपशकुन होता है। पधारें जल्दी। तब मैं नहीं पूजूंगी। किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं कि मेरा अनिष्ट कर सके। आपका क्या अनिष्ट होना है भाभी महाराज? आपके पीहर में गणगौर नहीं पूजते क्या? देश से बाहर है आपका पीहर कि कुछ जानती समझती नहीं। कुसगुन सुहाग का होता है, अनिष्ट तो बाबूजी हुक्म का होगा। बाईसा, पूजा न करके अपराध मैं कर रही हूँ तो दंड भी मुझे ही मिलेगा ना। आपके बाबूजी हुक्म को क्यों भला? और आप सब तो पूजन करेंगी, सो वह नहीं देखेंगी। आप सबकी पूजा से बाबूजी हुक्म का भला नहीं हो सकता क्या? कैसी हैं आप? इतनी देर में तो हम वहाँ पहुँच भी जाते। उठिए, चलिए। बाईसा, मीरा ने दृष्टि उठाकर ननद की ओर देखा। मैंने पहले ही आपको अर्ज कर दिया था कि मेरा चूड़ा अमर है और मेरे पति गिरधर गोपाल हैं। उनकी सेवा के बाद यदि समय बचे तो मैं देवताओं और मनुष्यों की सेवा करने को तैयार हूँ, उससे पहले नहीं। मीरा ने ठंडे पर दृढ़ स्वर में कहा। बींद ठाकुर जी हैं तो बाबूजी हुक्म क्या है, यह बात आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। कहती हुई मीरा भोग का थाल ढक करके ले चली। उदय कुंवर बाईसा के जोर जोर से बोलने के कारण भोजराज जग गए। उन्होंने पूछा, कौन है? बाईसा हैं, जाती हुई मीरा ने कहा। क्या है उदा? भोजराज ने पूछा और देखा बहन क्रोध से लाल हो रखी है। गणगौर पूजने का मुहूर्त आ गया है बाबूजी। रात को ही भाभी महाराज को कहला दिया था। सवेरे नर्मदा जीजी को भेजा। अब तीसरी बार मैं स्वयं आई हूँ। वहाँ सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुहूर्त टला जा रहा है। भोजराज ने पूछा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने तो फरमाया है कि मेरे पति ठाकुर जी हैं, पहले इनकी सेवा करके फिर समय बचे तो दूसरों की भले कर लूँगी। मेरा सुहाग अमर है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। तब मैंने पूछा कि बाबूजी हुक्म आपके क्या लगते हैं, तो इन्होंने फरमाया कि उन्हीं से पूछ लीजिए। भोजराज जी ने मुस्कुराकर कहा, बात तो इन्होंने सच ही कही है उदा। जिसका सुहाग अमर है, तू ही बता वह क्यों सुहाग मांगती फिरेगी। उदय कुंवर बाईसा ने आश्चर्य से भाई की ओर देखा और कहा कि आप भी बाबूजी हुक्म। जा बहन जा। भोजराज नीचे उतर आए। बहन की पीठ पर हाथ रखते हुए बोले, अपनी भक्ति और भक्तों की बातें नहीं समझ सकते, इसलिए वे जैसे कहें वैसा ही कर लेना चाहिए। कर लेना। ये बहू है कि बछेरा? वह तुनक कर चली गई। इस घटना ने जैसे घास में आग लगा दी। सास नंदों के क्रोध की सीमा नहीं रही। भोजराज सायंकालीन अभिवादन के लिए माँ के पास गए तो उन्होंने बेटे को पास बिठा लिया। बीननी को तुम कुछ कहते नहीं बेटा, यह अपने घराने की रीत मर्यादा सब तोड़ चली। किसी की बात कुछ नहीं समझती, बड़े छोटे किसी का कोई मान सम्मान नहीं उसकी दृष्टि में। सोलंकिनी जी ने कहा, बाई हुकुम, मैं आपको क्या निवेदन करूं? मैं आपका बालक हूं। छोटे मुंह बड़ी बात कहते लाज लगती है मुझे। आज जब बात चल पड़ी है तो अर्ज कर देता हूं कि दाजी राज ने यह विवाह संबंध मेड़तियों की भक्ति और वीरता पर रीझ करके किया है। वे कुछ क्षण रुककर फिर बोले, भक्तों को अपने भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। भगवान के सिवाय उन्हें कोई सगा नहीं लगता, कोई उन्हें अपना पराया नज़र नहीं आता। जिस मनुष्य को अपनी देह का भी भान नहीं रहता, उस पर मान करके हम क्या पाएंगे? कोई भला बुरा कहकर भी क्या करेगा, क्या पाएगा? क्लेश और कलह ही तो बढ़ेगा और क्या। उधर तो ऐसा है कि जैसे बहेरे के सन्मुख गीत गाओ, बहरे के सन्मुख गीत गाओ, सारी रात उबालो तब भी बर्फ़ जैसा ठंडा। फिर बाई हुकुम, जैसे उनको भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं दिखता,
वैसे ही भगवान भी भक्तों के सामने दुनिया भूल जाते हैं। भक्तों का बुरा करने और सोचने पर भगवान नाराज होते हैं। अपन तो दोनों ओर से मरे, इसलिए मेरी अर्ज है कि जो हो रहा है वह होने दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि मेवाड़ पर विपत्तियों के बादल घिर आएं। दाजी राज को निवेदन कराएं कि रतन सिंह का विवाह करवा दें, जिससे स्त्रियों का मन इधर से हटकर उस ओर लग जाए। किंतु पुत्र तुम्हारा क्या होगा? माँ की ममता अनचाहे ही शब्दों के रूप में छलक पड़ी। वे बेटे की पीठ पर हाथ फेरते हुई चिंता के सागर में डूबने लगी। मेरा मुझे क्या हुआ है माँ? वे एकदम कह गए, किंतु माँ की बात का मर्म समझते ही सकुचा गए। अपने को संभालकर धीरे धीरे बोले, मेरी चिंता न करें बाई हुक्म। लोग तो भक्तों के दर्शन करने के लिए कितनी दूर दूर दौड़ते फिरते हैं। अपने तो घर में गंगा जी आ गई हैं, और क्या चाहिए? यह क्या कहते हो बेटे? चित्तौड़ का राजकुंवर तलवार के बदले तंबूरा बजाएगा? तुम्हारी यह कंठी और तिलक देखकर मेरा हृदय मुख को आ जाता है भोज। अब क्या उम्र है तुम्हारी? अभी भक्ति करने को बहुत समय पड़ा है बेटे, तुम दूसरा विवाह कर लो। क्या यह सत्य है कि तुमने विवाह प्रस्ताव फेर दिया? बाई हुकुम, तलवार चलाने का समय आए तो सुनिएगा। युद्ध से लौटे हुए काका और भाइयों से कि आपके जाए बेटे के दोनों हाथ समान रूप से रण में चले थे। मातृभूमि का ऋण चुकाने में आपका यह बालक कभी पांव पीछे नहीं रखेगा। रणशैया पर पौड़कर अमर लोग जाने की हौस किस राजपूत में नहीं होती माँ। फिर आपकी कोख का जाया भिन्न कैसे होगा? भक्ति करने की आयु नहीं होती। कौन जाने कब भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाए। माँ ने घबराकर पुत्र के मुख पर हाथ रख दिया। ऐसे मत बोलो बेटा। एक लिंगनाथ का शस्त्राभिषेक करवाकर मैंने तुम्हें पाया है। उनकी आंखें भर आई। आपको दुखी करने के लिए नहीं कहता हुक्म, पर उसके घर की बात कौन जानता है। सेवा का अवसर आए तो अपने इस अपदार्थ पुत्र को याद फरमाइएगा। भोज ने माँ के चरणों में सिर रखकर खड़े होते हुए कहा, शीख अर्ज करूं माँ, जाओ पुत्र, अपनी इस दुखियारी माँ को भूलना नहीं। उन्होंने श्वास छोड़ा। ऐसी आशंका आपको क्यों हुई बाई हुक्म? भोज ने आश्चर्य मिश्रित दुख भरे स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही मुख से निकल गया। जाओ तुम। नव मंदिर का निर्माण। भोजराज ने मीरा से पूछा, आपको कोई कष्ट असुविधा हो तो हुक्म करें। एक अर्ज करूं, मानेंगे? क्यों नहीं, फरमाइए। वचन दीजिए। वचन। अभी और कुछ बाकी रह गया है। यदि अब भी आपको विश्वास नहीं तो फिर मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। उनका गला संभालते संभालते वे थोड़ा कांप गया। यह क्या फरमाते हैं आप? मीरा उतावली सी बोल पड़ी। बात इतनी ही है कि आप मुझे इस प्रकार आदर युक्त संबोधन न करें। तो हुक्म हो, कैसे बोलूं? फिर हुक्म। देखिए, मैं अर्ज नहीं करना चाहता, पर आप मान नहीं रही हैं। पत्नी का संबोधन कर नहीं सकता। दूसरा कुछ मेरी इस तुच्छ बुद्धि में आया नहीं, इसलिए आप ही फरमाएं कि क्या कहूँ। जैसे दो बराबर वाले संबोधन करते हैं, जैसे दो मित्र आदमी या स्त्रियाँ। भोजराज जोर से हंस पड़े। स्वयं को स्त्री मान लेना कठिन है, वैसे ही आपको पुरुष समझना भी मेरी शक्ति से बाहर है। अब कहिए क्या करूं? यह आप क्यों, तुम कहा जा सकता है। नहीं, अपने से श्रेष्ठ को आप ही कहा जाता है। इतना सा शिष्टाचार तो आता है भोज को। वे फिर हंसे। श्रेष्ठ कहाँ, कितनी तो छोटी हूँ आपसे। मीरा ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा। कौन कहता है यह बात? आप बहुत बड़ी हैं मुझसे। नाप तोल कर देखें। मीरा की इस बात पर दोनों की सम्मिलित हंसी सुनकर बाहर बैठी दासियां भी मुस्कुरा पड़ी। भीतर अथवा बाहर का? भोजराज ने मुस्कुराकर पूछा। मीरा ने बात बदली। एक निवेदन है। मेड़ते में तो संत आते ही रहते थे, यहाँ सत्संग नहीं मिलता। प्रभु के प्रेमियों के मुख से झरती उनकी रूप गुण सुधा के पान से जो सुख प्राप्त होता है, वह जोशी जी के मुख से पुराण कथा सुनने में नहीं मिलता। भोजराज गंभीर हो गए। यहाँ महलों में तो संतों का प्रवेश अशक्य है। हाँ, किले में
संत महात्मा आते रहते हैं, किंतु आपका बाहर पधारना कैसे हो सकता है? सत्संग बिना तो प्राण तृषा से मरे जाते हैं। ऐसा करें कि कुंभ श्याम के मंदिर के पास एक मंदिर बनवा दें, वहाँ आप नित्य दर्शन करने के लिए पधारें। मैं भी प्रयत्न करूँगा कि गढ़ में आने वाले संत वहाँ मंदिर में पहुँचें। इस प्रकार थोड़ा बहुत ज्ञान मैं भी पा जाऊँगा, जैसा आप उचित समझें। श्री जी का आदेश मिलते ही मंदिर बनना आरंभ हो गया। अंतःपुर में एक दूसरी से पूछा गया, महल में स्थान का संकोच था क्या? यह बाहर क्यों मंदिर बन रहा है? अब पूजा और गाना नाचना बाहर खुले में होगा। शिशोदियों का विजय ध्वज तो फहरा ही रहा है। अब भक्ति का ध्वज फहराने के लिए यह भक्ति स्तंभ बन रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। मंदिर बना और शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुई। धीरे धीरे सत्संग बढ़ चला। उसके साथ ही साथ मीरा का यश भी शीत की सुनहरी धूप सा सुहावना होकर पसरने लगा। उनके भजन और उनकी बातें सुनने के लिए भक्तों संतों का मेला लगने लगा। उनके भोजन, आवास और आवश्यकता की व्यवस्था भोजराज की आज्ञा से जोशी जी करते। गुप्तचरों से इन सभी बातों का ज्ञान महाराणा को होता। कभी कभी वे सोचते, बड़ा होना भी कितना दुखदाई है। यदि मैं महाराणा अथवा ससुर न होता, मात्र कोई साधारण जन होता, तो सबके बीच बैठकर सत्संग सुधा का पान कर पाता। यह भाग्यहीन सांगा वेश भी बदले तो पहचान लिया जाएगा। जैसे जैसे मीरा का यश विस्तार पाने लगा, राजकुल का स्त्री समाज उनकी निंदा में उतना ही मुखर हो उठा। किंतु मीरा इन सब बातों से बेखबर अपने पथ पर स्थिर पग धरते हुए बढ़ती जा रही थी। उन्हें ज्ञात हो भी कैसे, भोजराज सचमुच उनकी ढाल बन गए थे। मीरा परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले से वे अपनी छाती पर झेल लेते। परिवार के क्रोध और अपवाद के भाले वे अपनी छाती पर झेल लेते। इन्हीं दिनों रतन सिंह का विवाह हो गया। स्त्रियों का ध्यान मीरा की ओर से हटकर नव विवाहिता वधू की ओर जा लगा। एक दिन भोजराज को अकेले पाकर रतन सिंह अभिवादन करके समीप बैठ गए। रतन सिंह ने देखा कि भोजराज ने न उनका अभिवादन स्वीकार किया और न ही कुछ कहा। वे किसी गहन विचार में मग्न हैं। बाबूजी हुकुम? भोजराज चौंक कर हंस पड़े। कब आए? कुछ ही देर हुई। ऐसा क्या विचार कर रहे थे सरकार कि संसार शून्य हो गया? कुछ नहीं, ऐसे ही राज्य की और देश की। मुझे बताना उचित न समझे तो न सही। रतन सिंह ने हंसने का प्रयत्न किया, किंतु झूठ बोलना अभी हुजूर को आया नहीं। थोड़े अभ्यास की अभी और आवश्यकता है। भोजराज ने छोटे भाई का कान पकड़ा और कहा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? भला इतनी हिम्मत मैं कैसे कर सकता हूँ? यह तो हुजूर के नेत्र और गाल कह रहे हैं। रतन सिंह ने हंसते हुए कहा। विवाह हुए भी 4 दिन नहीं हुए और जीभ 4 हाथ लंबी हो गई है। बीनड़ी ने खींच खींच करके लंबी कर दी क्या? भोजराज हंसे। भाई के सम्मान में रतन सिंह ने सिर अवश्य झुका लिया, किंतु चुप नहीं हुए। थोड़े संकोच के साथ बोले, यही तो मैं सोच रहा हूँ हुकुम, कि भाभी सा हुकुम ने बाबूजी हुकुम की जीभ पर ताले क्यों जड़ दिए? ए बेशर्म, लगाऊं 2 एक? भोजराज ने उनकी पीठ पर थाप मारी। देखो तो इन कुंवर सा को, साली को छोड़कर सासू से मस्खरी करने बैठे हैं। अरे बाप रे बाबूजी हुकुम, रतन सिंह ने पीठ सहलाते हुए कहा। रीढ़ की एक आध गांठ जरूर बिखर गई है मेरी। इतनी जोर से मारा सरकार ने। एक बार देखा तो होता कि ठीक से कि दुश्मन है कि भाई। रहने दो ये नखरे, खूब समझता हूँ मैं। याद है बचपन में व्यायाम के समय ऊपर से कूदने को कहा था दादाजी ने, तो तुम्हारा पेट दुखने लगा था। अखाड़े में कभी माथा दुखता और कभी भूख लगाती। कुछ समय बाद तो दादाजी ने तुम्हारे खाने का प्रबंध अखाड़े में ही कर दिया था। जैसे ही तुम्हारे मुख से भूख की बात निकलती, वे न जाने कब की सूखी रोटियां निकाल लाते और कहते कि लो बाबूजी आरोगो। बाबूजी कहते ही इनको कैसे खाऊं? तो वे कहते कि रोते हुए अरोगो राज। भोजराज की बात पर दोनों ही भाई ठठाकर हंस पड़े। कितने समय बाद आपको ऐसे मुक्त कंठ से हंसते हुए देख रहा हूँ, रतन सिंह ने गंभीर होकर कहा।
फिर वही, कहो कैसे आए। बहुत समय से मन में एक बात उथल पुथल मचाए हुए हैं, कभी अवसर नहीं मिला और कभी हिम्मत न पड़ी। आज दोनों ही मिल गए हैं, न तो कह डालो, आफरा झाड़ दो। पहले एक वचन दो कि मेरी बात टालेंगे नहीं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया कि सब मुझे ही वचन में बांधने को आतुर हो उठे हैं। चित्तौड़ में और लोग नहीं बसते क्या? भोजराज मुस्कुराए। बसते हैं, पर वे नीलकंठ के अवतार भोजराज नहीं हैं, कहकर रतन सिंह चुप हो गए। अब तुम कहाँ से विष जुटा लाए हो? दे दो, पी कर देखता हूँ कि सचमुच नीलकंठ का अवतार हूँ या नहीं। मेरी बात टालेंगे तो नहीं? उफ, फिर मार खाओगे। अरे टालने को क्या, एक तुम ही बचे हो, बहुत लोग भरे पड़े हैं ऐसे। बोलो। उस दिन झूले पर आपने भाभी सा हुकुम का नाम लेते हुए उन्हें आकाश का फूल क्यों कहा? क्या तुम्हारी भाभी तुम्हें बदसूरत दिखाई देती हैं? भोजराज ने कहा। रतन सिंह ने कहा, नहीं, मैंने आज तक इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी। विधाता ने सोच समझ कर के जोड़ी मिलाई है। पर आकाश कुसुम कैसे? इसलिए कि वह धरा के सभी फूलों से सुंदर है। बाबूजी हुकुम, अखाड़े और शस्त्र अभ्यास से भले ही मैं जी चुराता हूँ, किंतु कला और साहित्य की थोड़ी समझ आपके सेवक में है। इसी कारण वहाँ खड़े इतने लोगों में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, किंतु मैं उसी क्षण से बेचैन हो उठा। भोजराज ने अपने भाई को बाहों में भर लिया। ऐसा न कहो भाई। कुछ क्षण के लिए भोजराज चुप होकर सामने कहीं दूर जैसे क्षितिज में कुछ ढूंढने लगे। तब तक रतन सिंह उनके मुख पर आने वाले उतार चढ़ाव का निरीक्षण करते रहे। क्या करोगे सुनकर? यह नहीं जानता, इस पर भी सुनना चाहता हूँ, रतन सिंह ने कहा। आकाश कुसुम किसे कहते हैं? सुंदर किंतु जो अप्राप्य हो, बस यही है जो तुम जानना चाहते हो। बाबूजी हुकुम। रतन सिंह केवल संबोधन करके रह गए। क्षण भर में अपने को संभाल कर उन्होंने पूछा, किंतु क्यों, कैसे? यदि तुम्हें ज्ञात हो जाए कि जिसे तुम विवाह करके लाए हो वह पर स्त्री है, तो तुम क्या करोगे? पर स्त्री पर कैसे? मेड़तियों ने दगा किया हमारे साथ, किंतु गौर लदे भुआसा तो वहीं थे। यदि ऐसा हुआ होता तो वे हमें कभी प्रोत्साहित न करती इस विवाह के लिए। भाभी सा या कोई और कोई भी विवाहिता नारी पुनः विवाह के लिए कैसे तैयार हो सकती है? मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं करती। कैसे और हुआ ये सब? मेड़ते में कुंवर कलेऊ के समय हमारे बीच में कौन था? ठाकुर जी विराजे थे। अच्छा बाबूजी हुकुम, वहाँ ठाकुर जी का क्या काम था? कैसी परंपरा है इन मेड़तियों की यहाँ? स्मरण है तुमको, तुमने पूछा था कि यह क्या टोटका है। तब मैंने कहा था कि बींद तो यही है और टोटका मैं हूँ। भोजराज ने रतन सिंह की बात अनसुनी करके कहा। हुकुम याद आ गया। तो क्या भाभी सा? हाँ, बचपन में किसी की बारात को देखकर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि यह कौन है। उन्होंने बताया कि नगर सेठ की बेटी का बींद है। तुम्हारे भाभी सा ने जिद की कि मेरा बींद कौन है बताओ। बहुत बहलाने पर भी ये न माने तो उन्होंने कह दिया, गिरधर गोपाल तुम्हारे बींद हैं। बस उसी दिन से ये बात गहरी बैठ गई कि ठाकुर जी को आना ही पड़ा। ठाकुर जी को आना पड़ा? रतन सिंह ने आश्चर्य में भरकर पूछा। हाँ, अक्षय तृतीया की अगली रात उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो गया। आपको कैसे विश्वास आया ऐसी बिना सिर पैर की बात पर? यहाँ से गया पड़ला जो का त्यों रखा है, और द्वारिका के वस्त्र आभूषण इतने मूल्यवान हैं कि अनुमान लगाना कठिन है। मैंने दोनों ही देखे हैं। अभी तीज की रात भी ठाकुर जी पधारे थे। आपने देखा उनको? नहीं, किंतु जो देखा उससे ज्ञात हो रहा था कि वहाँ तीसरा कोई और भी है। तब भी कौन सी कठिनाई आ पड़ी? मेदपाट के युवराज को भाभी सा जैसी अनिंद्य सुंदरी न सही, इनसे कुछ न्यून तो मिल ही सकती है। देर तक सोचने के बाद रतन सिंह ने कहा। भोजराज चुप ही रहे। बाबूजी हुकुम। कुछ देर बाद रतन सिंह ने उन्हें सचेत किया। हाँ, मैंने कुछ निवेदन किया था। रतन सिंह और भोजराज की आयु में 1-2 वर्ष का ही अंतर था, किंतु छोटे होने के कारण वे स्वेच्छा से बड़े भाई के प्रति परंपरागत सम्मान को बनाए रखने के लिए बातचीत में, उठ बैठ में पर्याप्त अंतर रखते थे।
इस समय भी वे भाई के पैरों के पास बैठकर इस प्रकार बात कर रहे थे कि वे अपना समाधान भी हो जाए और बड़े भाई का सम्मान भी कम न हो। भोजराज बोल पड़े, एक बात पूछूं? आदेश दीजिए। तुम्हारे साहित्य में मन के विषय में कुछ कहा गया है, वह क्या है, कैसा है, उसकी शक्ति सीमा आदि? भोजराज ने वाक्य अधूरा छोड़कर भाई की ओर देखा। मैं समझ रहा हूं सरकार की बात। रतन सिंह मुस्कुराए। मन कैसा भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, पर वह है अपना ही, किसी से उधार नहीं लिया हुआ कि यदि बिगड़ गया तो उसके स्वामी को क्या उत्तर देंगे। सच कहते हो, किंतु यदि वह हो ही नहीं अपने पास तो किसे बिगाड़ा या सुधारा जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? रतन सिंह ने प्रश्न किया। अभी तुम बालक हो, राज ज्योतिषी के पास चलें आयु का निर्णय कराने। रतन सिंह मुस्कुराए। रतन सिंह ने कहा, आयु से समझ का क्या संबंध है? भोजराज बोले, तब फिर कैसे ज्ञान हो? रतन सिंह ने कहा, यह तो मैं नहीं जानता। भोजराज ने कहा, मन का ठोर ठिकाना तो जानते हैं। हाँ, किंतु उससे क्या लाभ है? खींच लाएंगे वहां से। रतन सिंह ने कहा, तुम अपने भाई को निर्बल समझते हो। भोजराज कहते हैं, यह तो कोई भी नहीं कह सकता, किंतु कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा ना। क्यों, ऐसे ही चले तो हानि क्या है? व्यर्थ चिंता छोड़ दो। मनुष्य जो कुछ भाग्य में लिखवा कर लाता है वही देता और पाता है। कौन है वे महाभाग जो सरकार के मन के आश्रय बने हैं? भोजराज ने कहा, क्या करोगे जानकर? श्री चरणों में उपस्थित करके अनुकूल करने का प्रयत्न करूंगा। भोजराज ने कहा, असंभव। रतन सिंह ने कहा, मैं यह नहीं मानता। तुम क्या, इसे तो एक लिंगनाथ को भी मानना पड़ेगा। श्री भोजराज का स्वर भारी हो गया। बाबूजी हुकुम। रतन सिंह रुधे गले से केवल संबोधन करके रह गए। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने पूछा, कोई आशा नहीं? उत्तर में भोजराज ने सिर हिला दिया। रतन सिंह घुटनों में सिर दे सिसक पड़े। कुछ मोती भोजराज की नैन शुक्तियों से भी झरे और रतन सिंह के केशों में उलझकर रह गए। शीघ्र ही भोजराज ने अपने को संभाल लिया। भाई मेदपाट के राजकुंवर तन मन की पीड़ा से नहीं रोते। रतन सिंह की आंखों में देखकर वे मुस्कुराए। इनके लिए तो मन का होना ही अशुभ है। हमें केवल बुद्धि की आवश्यकता होती है। हम प्रजा, धर्म, देश और कर्तव्य की संपत्ति हैं। हम अपने लिए नहीं जीते मरते। इन्हीं के लिए हमारा जीवन धरोहर और मृत्यु मंगल महोत्सव होती है। यह दुर्बलता हमें नहीं शोभा देती। उठो चलें। एक बात का ध्यान रखो, आज की बातचीत यहीं गाड़ देना, इतनी गहरी कि कभी ऊपर ना आ पाए, कभी ऊपर ना आ पाए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। संग नहीं कीनो अफलक में सारी खो गई। सत्संग नहीं कीनो अफलक में सारी खो गई। हरि भजनन कीनो बातों में उमर सारी खो दई। हरि भजनन कीनो बिनु सत्संग जगत में प्राणी पशुओं से भी खोटा। बिनु सत्संग जगत में प्राणी पशुओं से भी खोटा। और भार रूप धरणी पर रवे, भार रूप धरणी पर रवे। खाय बिगाड़े रोटा रे सत्संग नहीं कीनो। गफलत में उमर सारी खो दई। सत्संग नहीं कीनो गफलत में उमर सारी खो दई। हरि भजनन कीनो बातों में उमर सारी खो दई। हरि भजनन कीनो बातों में उमर सारी खो दई।
कुछ भी दान हाथ से लियो न हरि को नाम, लियो न कुछ भी दान हाथ से लियो न हरि को नाम। मर कर के जब घोड़ा बनेगा, मर कर के जब घोड़ा बनेगा, मुख में पड़े लगाम रे सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई। हरि भजनन कीनो, बातों में उम्र सारी खो गई, हरि उजला पहिरे कापड़ा रे पान सुपारी खाए, उजला पहिरे कापड़ा रे पान सुपारी खाए। ओ नारायण हरि भजन बिना वो, नारायण हरि भजन वो जमपुर बांधा जाय रे सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, बातों में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, बातों में उम्र सारी खो गई। बड़े घरों की लाडली वा सत्संग में नहीं जाए, बड़े घरों की लाडली वा सत्संग में नहीं जाए। अरे मर कर के जब कुतिया बनेगी, मर कर के जब कुतिया बनेगी, घर घर डंडे खाए रे सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, बातों में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, बातों में उम्र सारी खो गई। कूड़ कपट कर माया जोड़े जोड़ जमी में धरता, कूड़ कपट कर माया जोड़े जोड़ जमी में धरता, वो इस करनी से सर्प बनेगा, इस करनी से सर्प बनेगा, पेट पलाने चलता रे सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, बातों में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, बातों में उम्र सारी खो गई। दीनानाथ दया करी रे भलो मिलायो जोग, दीनानाथ दया करी रे भलो मिलायो जोग। भाई यह अवसर मत चूकना रे, भाई यह अवसर मत चूकना रे, सुनो सयाने लोग रे सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, सत्संग नहीं कीनो, गफलत में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, बातों में उम्र सारी खो गई, हरि भजनन कीनो, बातों